मैं जब सुख की तलाश में निकला तो रास्ते में खड़े दुखों ने हंसते हुए कहा, हमें साथ लिए बिना आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारी उंगलियां पकड़कर ही इंसान असली सुख की कीमत समझता है। और तभी समझ आया कि ये दुनिया तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देती है जिसकी तुम भीतर से योग्य बन चुके हो। यही सृष्टि का अटल विधान है, न कोई नियमों से ऊपर, न कोई शिकायतों से परे। जिंदगी में जो चीजें सबसे ज्यादा चाहिए होती हैं वही सबसे मुश्किल होती हैं। शायद इसलिए क्योंकि वो चीजें हमारे जीवन को आसान नहीं बल्कि गहरा बनाती हैं। कोई भी सपना बिना तपिश के हकीकत नहीं बनता और कोई भी उड़ान बिना तूफानों के आसमान नहीं छूती। अगर दिल चाहता है कि कीमत देखे बिना चीजें खरीदी जाएं, तो फिर हाथों को समय की परवाह किए बिना मेहनत से स्याह करना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो रुकता है वो सिर्फ इंतजार होता है या फिर पछतावा। एक चाह होती है अपनों के साथ जीने की, क्योंकि हमें पता है कि मरना तो अकेले ही है। लेकिन जिंदगी सिर्फ मौत से पहले का समय नहीं, वो रिश्तों का आईना है जहां झूठ देर तक नहीं टिकता और सच्चाई हमेशा किसी को रोती हुई मिलती है। और कभी कभी ठोकरें भी जरूरी होती हैं। वो न केवल रास्तों की रुकावटें दिखाती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि गिरने पर कौन था जिसने थामा और कौन था जो देखकर भी चुप रहा। सीने में अलमारियां होती हैं, किस्सों, यादों और उन फाइलों से भरी हुई जो ना जाने कब से रखी हैं, कभी सुख की, कभी दुख की। कोई कहे कि इंसान सीने में कुछ नहीं छुपा सकता, तो पूछो उससे कि वो पल कैसे थे जब बिना कुछ कहे भी आंसू निकल आते थे। जो मिल गया उसे तकदीर कह दो, जो खो गया उसे किस्मत का फैसला कह दो। हर गलतफहमी एक नया सबक होती है और हर खोया रिश्ता कोई पुरानी गलती। दुनिया में लोग धुआं देखकर शिकायत करते हैं, लेकिन आग किसने लगाई, इस पर सबकी जुबान बंद हो जाती है। शायद इसे ही दुनियादारी कहते हैं। दिए और बाती में झगड़ा नहीं होता, बस कोई और होता है जो उनकी लौ को हवा देता है। वही हाथ जिसने कभी बच्चों के लिए जमीनें बेच दी थीं, आज एक कोने के लिए भी तरस रहा है। और जो रिश्ते मतलब से निभाए जाते हैं, उन्हें कोई रुला नहीं सकता। रोता वही है जो रिश्तों को दिल से जीता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तुम धोखा खा लो, लेकिन किसी को मत देना, क्योंकि धोखा खाने से इंसान थोड़ा टूटता है, लेकिन देने से सब कुछ बिखर जाता है। मेरे और किस्मत के बीच हमेशा यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से परेशान और वो मेरे हौसलों से हैरान। और कभी कभी जिंदा रहना भी बहादुरी होती है, क्योंकि कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां सांस लेना भी जंग जीतने जैसा होता है। कोयले की जलन तब शांत होती है जब वो राख बन जाता है, और इंसान की जलन तब जब वो खुद को मिटा देता है। मगर जिंदगी इतनी आसान नहीं कि हर राख एक नई सुबह लाए। कभी कभी राख सिर्फ खामोशी का दूसरा नाम बन जाती है। और फिर भी जब सब कुछ टूट रहा हो, बिखर रहा हो, तब भी भीतर कहीं एक आवाज कहती है, रुक मत, क्योंकि तू बना ही चलने के लिए है। दुनिया रुकने वालों की कहानियां नहीं लिखती, वो तो सिर्फ उन्हें याद रखती है जो दर्द में भी मुस्कुरा गए। और शायद यही जिंदगी है। बस इसी सिलसिले में कुछ और बातें भी हैं जो हवा से कहनी है, बादलों से बांटनी है और खुद से छुपानी है। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब नहीं चाहिए, कुछ चुप्पियां हैं जिनमें पूरी किताबें छुपी हैं, और कुछ रास्ते हैं जिन्हें तय करना है, चाहे मंजिल मिले या ना मिले। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ बातें शब्दों से नहीं, सिर्फ वक्त के थपेड़ों से ही समझ आती हैं। समझ की परिपक्वता कभी भी किसी की आवाज से नहीं आती। वो तो तभी आती है जब कोई बात दिल के आर पार हो जाए और इंसान टूटकर खुद से सवाल करे कि आखिर उसने अब तक क्या जाना। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, मगर फर्क इस बात में है कि कोई उन्हें अपनी जीत के लिए इस्तेमाल करता है, तो कोई अपनों की खातिर चुप रहकर खुद को हराता है। कभी कभी दुनिया को अपनी चालाकियों पर इतराते हुए देखना एक अजीब अनुभव होता है।
लोग अपनी होशियारी में इतना उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं वो क्या क्या खो बैठे। शायद एक सच्चा रिश्ता, एक प्यारा सा भरोसा या किसी की खामोश मोहब्बत। और जब वक्त गुजरता है तो सिर्फ एहसास बचते हैं, जिनमें कोई चुपके से खुद से कहता है, काश थोड़ा समझ पाते। जीवन में सबसे अमीर वो नहीं जो धन से लदा हो, बल्कि वो है जो भूख के साथ भोजन पाले, थकान के साथ नींद पाले और दौलत के साथ धर्म को भी थाम ले। वरना अगर पेट भरने को ही जीवन कहते तो सड़क पर भटकते आवारा जानवर भी बहुत कुछ कर लेते हैं। जीवन की असल सुंदरता तो उस संतोष में है जो थोड़ा पाकर भी दिल को भर दे। जिस दिन इंसान को अपने पास की चीजों में शुक्र महसूस होने लगे, समझो उसने आधा जीवन जीत लिया। ईश्वर के नाम पर किया गया हर त्याग, हर खर्च, हर सांस, हर व्रत, सब कुछ किसी न किसी रूप में लौटता है। ये ब्रह्मांड कभी किसी की नीयत को बेमोल नहीं छोड़ता, और चाहे जितना भी उड़ लो, दिन ढलते ही हर पंछी को लौटना पड़ता है अपने घोंसले की ओर। उसी तरह इंसान को भी एक दिन लौटना पड़ता है अपने सच्चे रूप, अपने मूल तक, जहां कोई दिखावा नहीं, सिर्फ आत्मा होती है। कोई भी शौक से नहीं मरता। हालात ऐसे हो जाते हैं कि जीना भारी लगता है और मर जाना मजबूरी। इसलिए जब किसी की मुस्कान हल्की लगे तो उसकी आत्मा की थकावट को समझने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे गहरे जख्म वो होते हैं जो हंसी में छुपे होते हैं। ज्ञान वही है जो अहंकार ना बनाए, बल्कि इंसान को जमीन से जोड़ दे। जो ज्ञान इंसान को दूसरों से ऊपर नहीं बल्कि खुद से विनम्र बनाता है, वही असल में अमृत होता है। कभी किसी पे अंधा भरोसा करना और फिर उसी भरोसे के टूटने से बिखर जाना, इसी को दुनिया की सबसे चुप चीख कहा जाता है। इसीलिए अगर किस्मत पे भरोसा करना ही है तो उससे ज्यादा खुद की मेहनत पर भरोसा करो। एक दिन तुम्हारी मेहनत वो आवाज बनेगी जिसे हर कोई सुनेगा, और तब किस्मत भी मुस्कुराकर कहेगी, अब तू तैयार है। ईश्वर सजा नहीं देता, कर्म देते हैं। हर वो बात जो हम सोचते हैं, हर वो कदम जो हम उठाते हैं, सब कुछ लौटता है, कभी देर से मगर बहुत सटीक। तारीखें लौट आती हैं, लेकिन वे पल, वे लोग और वो जज्बात फिर कभी वापस नहीं आते। इंसानियत एक ऐसा खजाना है जिसे न कपड़ों से पहचाना जा सकता है, न नाम से, बस एक इंसान के बर्ताव से जाना जा सकता है। प्रार्थना मंदिर में नहीं, मन में होनी चाहिए। मंदिर की घंटियां तो हर कोई बजा सकता है, मगर दिल की गहराई से निकली दुआ ईश्वर के दरबार तक सीधी पहुंचती है। और फिर बात आती है उस पैसे की, जो ना हो तो कोई पूछता नहीं और हो तो पूछना छोड़ देता है। यही इस दुनिया की विडंबना है। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, चाहे तू उन्हें दीवारों से कह या दरख्तों से। कोई नहीं समझेगा जब तक वही दर्द उनके सीने से न गुजरे। और जीवन, हाँ ये जीवन बस एक बूंद जैसा है, कमजोर, क्षणिक, मगर भीतर समुद्र से गहरा अहंकार लिए। काम वही करना चाहिए जिसे करने के बाद नींद सुकून से आए, जिसे करके पछताना न पड़े। और जो व्यक्ति अपनी खुशी के लिए खुद को हरा देता है, वही कभी किसी के दिल में जीत जाता है। क्योंकि जो आपके लिए हार मान लेता है, उसे आप कभी जीत नहीं सकते। वो तो पहले ही खुद को मिटा चुका होता है, सिर्फ आपके एक मुस्कान के लिए। और अंत में, प्यार ना समझने वाले को आप कितना भी रोलें, वो आपका दर्द नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि समझने के लिए सिर्फ कान नहीं, दिल चाहिए। और ये दिल, ये तो अक्सर वहां तक पहुंच जाता है जहां शब्द भी थम जाते हैं। इसलिए अब जब तुम चुप हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए। शायद अब तुम वो सुन पा रहे हो जो दुनिया की भीड़ में कभी सुनाई ही नहीं दिया। शायद अब तुम खुद को देख पा रहे हो उस आईने में जो दर्द से पॉलिश हुआ है और उम्मीद से चमकता है। एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है, लड़ते लड़ते, समझाते समझाते, खुद को हर बार साबित करते करते। फिर वो शिकायत करना छोड़ देता है, मिन्नतें करना छोड़ देता है, मनाना छोड़ देता है। और उस मोड़ पर पहुंचकर उसका दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि ये दुनिया ज्यादातर नकाब में जीती है, जहां सच बोलना गुनाह है और मासूम होना कमजोरी, जहां लोगों को सिर्फ मतलब से प्यार आता है और रिश्तों को तोलने का पैमाना फायदा हो गया है। धीरे धीरे इंसान सीख जाता है कि स्वाद छोड़ देना शरीर को सुकून देता है, विवाद छोड़ देना रिश्तों को सांस लेने की जगह देता है, और व्यर्थ चिंता को छोड़ देना
जिंदगी को नई रोशनी में जीना सिखाता है। मन अगर सामने हो तो नमन होता है, सम्मान से झुकना, और मन अगर पीछे हो तो मनन, हर बात को सोचकर समझने की गहराई। जीवन उन्हीं दो के बीच संतुलन है। और जब कोई मनन और नमन को समझ जाता है, तब जीवन की समस्याएं भी खुद ब खुद छोटी लगने लगती हैं। कठिन समय जब आता है, तब कोई रास्ता खोजता है और कोई बहाना। और सच्चाई यही है कि जो बहाने खोजता है उसे कभी रास्ता दिखता ही नहीं, लेकिन जो अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण पकड़ लेता है, वही रोशनी की ओर बढ़ता है। खुशी कोई बड़ी चीज नहीं, वो तो एक छोटी सी झलक है, कभी किसी की मुस्कान में, कभी अपने ही दिल के सुकून में। आजकल वजहें बहुत महंगी हो गई हैं, इसलिए बेवजह खुश होना भी एक कला बन गया है। मूर्ख इंसान दूर दूर तक खुशी तलाशता है, जबकि ज्ञानी बिना किसी दौड़ के उसे पा लेता है। उतार और चढ़ाव, जीत और हार, गम और मुस्कान, सब कुछ इस जिंदगी की गहराई में बसा है। जो ये समझ गया वही जीना सीख गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की शुरुआत है। अगर आप वो कर रहे हो जिससे आपका दिल जुड़ा है, तो समझो आपने जीवन की सबसे ऊंची मंजिल पा ली है। सच्ची खुशी प्यार में है, देने में और पाने में। उस प्यार में जो बिना शर्तों के बहता है, जो किसी उम्मीद के बदले नहीं, बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की आदत में बदल जाता है। अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हो तो एक गहरी झपकी ले लो। अगर 1 दिन की खुशी चाहिए तो मछली पकड़ने निकल जाओ, और अगर 1 साल की खुशी चाहिए तो संपत्ति के वारिस बन जाओ। मगर अगर जीवन भर की खुशी चाहिए तो किसी और की मदद करो, किसी का हाथ थाम लो, किसी का आंसू चुपचाप पोंछ दो। कभी कभी बस एक सच्चा दोस्त, एक अपने जैसा परिवार ही काफी होता है, खुश रहने के लिए, जीने के लिए। जिंदगी हमेशा कुछ न कुछ दर्द जरूर लेकर आएगी, क्योंकि यही उसकी प्रकृति है। लेकिन दर्द से लड़कर, उससे सीखकर, उसके बीच मुस्कुराना ही इंसान की असली जीत होती है। और अगर तुमने अपने जीवन को बस तूफान थमने का इंतजार करते हुए बिता दिया, तो तुम कभी भी उस धूप का आनंद नहीं ले पाओगे जो बादलों के पीछे से झांकती है। ये धूप, ये रोशनी, ये हल्की सी गर्मी ही तो है जो हमें बताती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, देखने को, महसूस करने को और किसी के लिए करने को। खुशी केवल लेने में नहीं है, वो देने में छुपी है। और सबसे गहरी शांति, सबसे मीठी मुस्कान तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। जिंदगी को जब तुम अपने लिए नहीं, किसी और की मुस्कान के लिए जीते हो, तो वो साधारण दिन भी खास बन जाता है। तो अब जब तुम थक जाओ, चुप हो जाओ, टूट जाओ, तो खुद से बस एक सवाल करना, क्या किसी के लिए तुम्हारी ये थकावट, ये चुप्पी, ये टूटन एक राहत बन सकती है? क्योंकि शायद सच्ची खुशी वही है जहां तुम खुद को खोकर किसी और को पा लेते हो। खुद को महत्व देना सिर्फ खुद को आईने में देखने से नहीं आता। ये तब आता है जब आप अपने लिए खड़े होना सीखते हो, जब आप अपनी मुस्कुराहट के लिए खुद से लड़ते हो, अपनी आत्मा के लिए थोड़ी सी शांति मांगते हो और अपने दिल की आवाज को दूसरों के शोर में खोने नहीं देते। असली खुशी कोई ऊंचाई नहीं जहां पहुंचना है, वो तो रोजमर्रा के पलों में छुपा वो उजास है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चाय की पहली चुस्की में, मां के हाथों के खाने में, किसी पुराने गाने की धुन में, और उस दोस्त की आवाज में जो बिना वजह हाल पूछ लेता है। खुशी बाहर नहीं है, वो तो अंदर खिलता हुआ एक एहसास है जो हर उस चीज से जागता है जिसमें हमारी आत्मा की कोई परत जुड़ी हो। और जब आप कोई काम शुरू करते हो तो हार का खौफ मन से निकाल दो, क्योंकि असफलता उस मेहनत का हिस्सा है जो मुकम्मल होने से पहले कई बार टूटती है, बिखरती है और फिर किसी सुनहरी सुबह की तरह खिलती है। लोग कहेंगे ये तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुराना, क्योंकि जब कोई कहता है तुमसे नहीं होगा और तुम कर दिखाते हो, तभी असली खुशी आंखों में चमक बनकर बस जाती है। प्रसन्नता वो कला है जो मिली हुई चीजों में संतोष ढूंढना सिखा देती है। सफलता है जब आप जो चाहते हो वो मिल जाए, और प्रसन्नता है जब आप जो मिला है उसमें भी खुशी खोज लो। और यही वो फर्क है जो दिल को स्थायी सुकून देता है, क्योंकि जीवन तो हर हाल में बहता है, कभी आंसुओं की नमी में, कभी हंसी की लहरों में, मगर मजबूत वही रहते हैं जो दोनों में डूबकर भी खुद को खोने नहीं देते। तुम किसी और को तब तक रोशनी नहीं दे सकते जब तक तुम्हारे भीतर का दीपक खुद नहीं जलता। अगर तुम खुद अधूरे हो तो किसी को संपूर्ण कैसे करोगे?
खुश रहो, इतना कि तुम्हारी मुस्कान किसी और का दिन अच्छा बना दे। दुनिया को तुम्हारी खुशी चाहिए, न कि तुम्हारा नकली परफेक्शन। और जो लोग तुम्हारे होने से खुद को बेहतर महसूस करते हैं, उनकी आंखों में खुद को तलाशो। वो सच्चे रिश्ते तुम्हें वो सब दे सकते हैं जो बड़ी बड़ी दौलतें भी नहीं दे पाती। एक बिलोंगिंग, एक वार्मथ, एक पीस। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं है, वो तो एक चलती हवा की तरह होती है जो बस महसूस की जा सकती है। और कभी कभी वो बस एक कोने में बैठा हल्का सा सुकून होती है, जो सब कुछ होने के बाद भी दिल में बेताबी से फड़फड़ाता रहता है, जैसे कोई प्यासी आत्मा सुकून के कतरे खोज रही हो। लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ठीक कहते हैं, लेकिन पैसा दुख को थोड़ा आसान बना सकता है। अगर आपके पास वो चाबी नहीं है जो खुशी का दरवाजा खोलती है, तो पैसा कभी कभी एक ताला ही बदल देता है। मगर असली दरवाजा तब खुलता है जब आपके पास कोई हो जो आपके बिना बोले आपकी खामोशियां सुन ले। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर है कि कोई और क्या करता है, तो आपको अपने भीतर उतरने की जरूरत है। क्योंकि खुशी वो नहीं जो बाहर से आती है, वो है जो भीतर से उभरती है जब आप खुद को पहचान लेते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं। किसी को रुलाकर अगर हवन करवा लोगे तो वो कोई पुण्य नहीं, लेकिन अगर रोज किसी एक को सच्चे दिल से हंसा दिया तो खुदा भी मुस्कुरा उठता है। वो अगरबत्ती जलाने से ज्यादा पावन है। इसलिए खुश रहो जी जान से, क्योंकि हर दिन जो बीतता है वो सिर्फ एक तारीख नहीं ले जाता, वो तुम्हारी जिंदगी की एक सांस भी कम कर देता है। हर शाम सूरज के साथ तुम्हारा भी एक हिस्सा ढलता है, और अगर तुमने उस ढलती रोशनी में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझो तुमने जीना सीख लिया। ये सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी उसी की है जो किसी का अंधेरा बांटता है, और सबसे बड़ी बात, सुकून उसी के हिस्से आता है जो खुद की अधूरी परछाइयों को भी गले लगाना सीख गया है। हर चौराहे पर कोई ना कोई इबादत गाह है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, लेकिन सच्चा ईश्वर तो वहां रहता है जहां कोई अपने अहंकार को छोड़कर अपने भीतर झांककर बिना दिखावे के बस चुपचाप सिर झुका देता है। दुनिया सजती रहती है दियों से, पताकाओं से, शोर से, पर खुदा को शोर नहीं चाहिए। उसे वो खामोश आंसू चाहिए जो किसी टूटे दिल से निकलते हैं। वो सच्ची दुआ चाहिए जो किसी बेसब्र दिल से बेआवाज निकलती है। जिंदगी में उदासी के 100 बहाने मिलते हैं, लेकिन बेवजह मुस्कुरा पाने की जो ताकत है वो सबसे बड़ा वरदान है। खुश रहना कोई आदत नहीं, ये तो एक निर्णय है, खुद से किया गया, चुपचाप लिया गया और दुनिया को बिना बताए निभाया गया। जब आप ये तय कर लेते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुस्कुराऊंगा, वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। आपका खुश रहना ही इस दुनिया के लिए सबसे सुंदर जवाब है। जवाब उन लोगों के लिए जो आपको टूटता देखना चाहते थे, उन हालातों के लिए जो आपको झुका देना चाहते थे, और उन पल्लों के लिए जब आपने खुद से कहा था अब और नहीं, और मैं खुश रहता हूं। हां, इसलिए नहीं कि जिंदगी में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब किसी से उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें तब तक खूबसूरत हैं जब तक वो बिना किसी बोझ के हों, लेकिन जब वो जरूरत बन जाए तब वो सबसे बड़ा दर्द बन जाती है। इसलिए अब सिर्फ खुद से उम्मीद है, और जब खुद से उम्मीद हो तो हर हार भी एक नई शुरुआत बन जाती है। खुशी तब मिलती है जब दिल और जुबान एक बात कहते हैं और हाथ वो ही करते हैं जो दिल कह रहा है। जब सोच, शब्द और कर्म एक धागे में पिरोए जाते हैं, तब आत्मा मुस्कुराने लगती है। जो है उसी में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि चाहतें कभी पूरी नहीं होती, और जो मिला है वही अगर खो गया तो उसकी कीमत तब समझ में आती है जब वो लौट कर नहीं आता। एक ही जोक पर हम दोबारा नहीं हंसते, तो फिर एक ही दुख को बार बार जीने का क्या मतलब। जितनी बार याद करोगे उतनी बार टूटोगे, और हर बार टूटकर संभलना कोई मजाक नहीं होता। इसलिए किसी भी दुख को उसकी सीमा तक महसूस करो, फिर उसे विदा दो और खुद को फिर से जोड़ना शुरू करो। खुशियां और गम, जीत और हार सब साथ चलते हैं, जैसे सुबह और शाम एक ही दिन का हिस्सा है। कभी कोई आगे होता है, कभी कोई पीछे। जो व्यक्ति अपने नसीब को मुस्कुराकर अपनाता है वही सच्चा खुशनसीब है। जिंदगी आसान हो जाती है जब आप लोगों की बातें दिल पर लेना छोड़ देते हो, क्योंकि हर किसी का एक नजरिया होता है
और हर कोई अपने अनुभवों से बना होता है। अगर तुम हर किसी की सोच को अपनी आत्मा पर लादते रहोगे तो तुम कभी खुद को महसूस ही नहीं कर पाओगे। हर दिन खास है जिस दिन माँ से मुस्कुराकर बात की जाए, क्योंकि माँ की मुस्कान में जो अमृत है वो किसी मंदिर की घंटियों में भी नहीं। खुशी सिर्फ सफलता में नहीं, वो उस रचनात्मक जुनून में छुपी है जो हमें प्रेरणा देता है। जो चीजें दिल को शांत करती हैं वो सबसे पवित्र होती हैं। और अगर आप कभी खुद पर हंस सकते हो तो समझो आप जिंदगी की सबसे ऊंची सीढ़ी पर खड़े हो। जो इंसान आपसे मिलने की इच्छा रखते हो, खुद वही इंसान बनो, क्योंकि इस दुनिया को और कोई नहीं, सिर्फ आपका बेहतर संस्करण बदल सकता है। गलतियां हमें गिराने नहीं आती, वो तो हमें ये बताने आती हैं कि हम चल रहे हैं। और जब इच्छा शक्ति आपके साथ हो तो कोई भी ताकत आपके रास्ते में ठहर नहीं सकती। ना भागो, ना रुको, बस चलते रहो। रास्ते खुद ही तुम्हारे लिए बनते चले जाएंगे। और अगर किसी ऐसे की तलाश है जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तो ज्यादा दूर मत देखो, आईने में देख लो। वो चेहरा, वो आंखें, वो आत्मा, यही तुम्हारा जवाब है। हौसला हो तो जिंदगी कहीं से भी शुरू की जा सकती है। वो बीते कल का टूटा सपना हो या आने वाले कल की नई उम्मीद, हर मोड़, हर दरार, हर अंधेरा एक नई रोशनी की शुरुआत है। और दुनिया जैसी तुम्हारी नजर है वैसी ही लगती है। अगर तुम हर चीज में शिकायत ढूंढोगे तो फूलों में भी कांटे दिखेंगे, लेकिन अगर तुम मुस्कान के साथ देखोगे तो कांटों पर भी फूल उगाएंगे। खुश रहो, बिना वजह, बिना शर्त, बिना इंतजार, क्योंकि जब तुम यूं ही मुस्कुराते हो तब जिंदगी थोड़ी और जादुई हो जाती है। परिवार वो नहीं होता जो सिर्फ एक ही छत के नीचे सांसें लेता है। परिवार वो होता है जो एक दूसरे की सांसों की धड़कनों को महसूस करता है। साथ रहना कभी भी साथ जीने की गारंटी नहीं होता, लेकिन जब दिलों में जगह बन जाए तब रिश्ते वक्त और दूरी से परे हो जाते हैं। क्योंकि असल में परिवार वो है जहां तुम टूट भी जाओ तो कोई तुम्हारे हर टुकड़े को फिर से जोड़ने के लिए तैयार हो। व्यवहार की गर्मी ही है जो किसी को दिल में उतार देती है, और वही ठंडापन किसी को वहीं से गिरा भी देता है। इंसान को उसकी अच्छाई के साथ अपनाओ, कमियां तो हर आईने में होती हैं, लेकिन रिश्ते तभी गहरे होते हैं जब इंसान को इंसान की तरह अपनाया जाए, आदर्श की तरह नहीं। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता, कई बार हमारी नजर ही धुंधली होती है। कभी किसी को अपमानित करना आसान होता है, मगर सम्मान देना सिर्फ संस्कृति से आता है, परवरिश से नहीं, संस्कार से आता है। जो इंसान झुकना जानता है वो कभी टूटता नहीं, और जो सिर्फ दूसरों को झुकाने की सोचता है वो कभी खुद नहीं उठ पाता। जिंदगी में ऐसा किरदार निभाओ कि जब आखिरी सीन हो तब पर्दा गिरने के बाद भी लोग खड़े होकर तालियां बजाएं। खामोशी को ओढ़ लेना सीखो, क्योंकि शोर कभी भी उलझनों को सुलझा नहीं सकता। मुस्कुराओ ऐसे कि जिंदगी भी थक कर कहे, अब मैं इसे रुला नहीं सकती। नींद भी एक अजीब सा रहस्य है, आती है तो सुकून दे जाती है, और नहीं आती तो वो सारे दर्द खोल देती है जो दिन की भीड़ में छुपे थे। और रिश्तों का ये बाजार, यहां सच्चे लोग सबसे अकेले होते हैं, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं और दुनिया चालाकियों से। हर रिश्ता कोई व्यापार नहीं होता जहां तुम हर वक्त लाभ ही देखो। कुछ रिश्ते घाटे के बाद भी दिल में अमीरी छोड़ जाते हैं। सुकून, समझ, अपनापन, ये वो फायदे हैं जिनका कोई मोल नहीं, लेकिन जिनकी अहमियत पूरी जिंदगी तय करती है। अहंकार में डूबे लोग दूसरों को गिराकर खुश होते हैं, लेकिन जिनमें संस्कार होता है वो खुद झुककर दूसरों को उठाते हैं। मैंने भी सीखा है इन पत्थरों की मूर्तियों से। भगवान बनने से पहले तुम्हें अपने भीतर की कठोरता तोड़नी पड़ती है, सहना पड़ता है, घिसना पड़ता है, तभी तुम पूजे जाते हो। मौन और मुस्कान, ये दो ऐसी चाबी हैं जो हर बंद ताले को खोल सकती हैं। मुस्कान से तुम हर दर्द को हल्का कर सकते हो, और मौन से हर तूफान को रोक सकते हो। मुस्कुराओ, क्योंकि दुखी होकर कभी कोई दुख मिटा है क्या? और जब दिल भरा हो तब भी शब्द खाली होने चाहिए, क्योंकि शब्द एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते, चाहे मन बाद में कितना भी साफ क्यों ना हो जाए। भूख का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं होता। कभी किसी भूखे से पूछना कि रोटी कैसी दिखती है, वो उसे चांद से भी ज्यादा हसीन बताएगा। इंसान वही है जो दूसरों की भूख को समझे, उनकी खामोशी को सुने और उनके आंसुओं में खुद को देख सके। शिकायतें भी किसी किसी से की जाती हैं,
हर किसी से नहीं, क्योंकि शिकायत वहीं होती है जहां उम्मीद बची होती है। और जब उम्मीद भी मर जाए तो फिर बस एक हंसी बचती है, वो हंसी जो सब जानती है लेकिन कुछ कहती नहीं। नफरतों की इस दुनिया में मुस्कुराना एक क्रांति है। लोग तुम्हें गिराना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे, लेकिन अगर तुम मुस्कुराते रहो तो समझो तुमने जीत लिया। वो दुनिया जिसे अपनी चालाकी पर गुरूर है, वो भी उस मासूमियत के आगे हार जाती है जिसमें कोई छल नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस सच्चाई हो। जिंदगी कोई सौदा नहीं है। यहां जो जितना बांटता है वो उतना ही अमीर होता है। जो चुपचाप जीता है वो सबसे ऊंचा होता है, और जो हर बात का जवाब मुस्कान से देता है वो सबसे समझदार होता है। इसलिए जीते रहो, शोर के बीच में भी खामोशी की तरह, भीड़ में भी अकेले की तरह, और घावों के बावजूद मुस्कुराहट की तरह। क्योंकि अंत में यही जिंदगी की सबसे बड़ी कला है, टूटकर भी खिलते रहना। जिंदगी जब चोट देती है तो घाव दिल में नहीं, यकीन में होता है, और यकीन टूट जाए तो इंसान जीते जी बिखर जाता है। दिल तो संभल जाता है किसी मोड़ पर, लेकिन जब किसी पर आंख बंद करके विश्वास किया हो और वहीं से धुंध उठे तो सांसें भी बोझ लगने लगती हैं। दुख सिर्फ भावनाओं का नहीं होता, वो टूटती उम्मीदों का होता है, उन वादों का होता है जिनके पीछे आपने अपनी मुस्कान तक गिरवी रख दी थी। हम सोचते हैं कि हमारे पास सुख है, लेकिन अगर उसके साथ मन में शांति नहीं है तो वो सुख नहीं, बस सुविधा है, एक भ्रम है जो हमने अपने दुखों को छुपाने के लिए ओढ़ रखा है। जैसे घी में गिरी मक्खी को निकालकर हम घी बचा लेते हैं, वैसे ही लोग भी अपने फायदे के लिए रिश्ते और उसूलों की परिभाषा बदल लेते हैं। सिद्धांत अब वो चीज नहीं रहे जिन पर चलना होता है, अब वो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, ताकि जब हमें अपना मतलब निकालना हो तो हम कह सकें हमने सही किया। और आग बस एक चिंगारी से लगती है, लेकिन जब दिल में लगती है तो वो बुझती नहीं, वो वक्त की राख में भी सुलगती रहती है। और ये दुनिया, यहां सबसे आसान काम है सलाह देना। लोग आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन जब खुद पर बीते तो चुप रह जाते हैं। इसीलिए नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि उनके पास हर समाधान को बर्बाद करने का तरीका होता है। कामयाबी सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए सीने में तड़प होनी चाहिए, वो बेचैनी जो तुम्हें चैन से बैठने न दे। और हां, अगर तुम अपने दुश्मनों को माफ करना सीख गए तो समझो तुमने अपने दोस्तों को भी पहचानना शुरू कर दिया, क्योंकि आजमाइश की आग सबसे पहले अपनों की परतों को जलाती है। इंसान, इस रूप में छुपा जानवर, अगर किसी का सबसे बड़ा दुश्मन बनता है तो वही किसी की सबसे बड़ी उम्मीद भी बन सकता है। फर्क बस नीयत का है, क्योंकि असल में अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें सिर्फ अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो उम्मीदें नजर आएंगी, और अगर अपने अंदर झांक लोगे तो वहां खुदा भी मिलेगा और खुद पर यकीन भी। सफलता का मतलब यह नहीं कि जो जीत गया वो काबिल था, हो सकता है जो असल में जीत सकता था उसे कभी मौका ही न मिला हो। कभी कभी रेस में जीतने वाला घोड़ा होता ही नहीं, जीत किसी गधे को भी मिल जाती है, क्योंकि घोड़ा ही दौड़ने से मना कर देता है। जिंदगी हर रोज कुछ कहती है, हर खामोशी में कोई इशारा छुपा होता है, बस हमें सुनना आना चाहिए। और रिश्ते वो तब खूबसूरत होते हैं जब उनका जन्म हालात से नहीं, भावनाओं से होता है। दुनिया की मजबूरी से बने रिश्ते अक्सर दिल की मजबूरी बनकर रह जाते हैं। जागो, नींद से नहीं, भ्रम से, लालच से, अपेक्षाओं से। और जब समझ आ जाए कि जरूरत क्या है और इच्छा क्या, तो समझ लेना कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। क्योंकि डूब जाने से कोई नहीं मरता, मौत तब होती है जब तैरना नहीं आता। जिस दिन तुमने उम्मीद छोड़ दी, उस दिन तुमने तकलीफ का रास्ता भी बंद कर दिया। और हां, चिंता मत करो, यह जिंदगी तुम्हें आराम से गुजरने नहीं देगी। लेकिन अगर तुम बदलना चाहते हो तो लड़ना पड़ेगा, और अगर आसान बनाना चाहते हो तो समझना पड़ेगा। जिंदगी लड़ाई नहीं, समझदारी है। और यह समझदारी तब आती है जब तुम हर हार में सबक ढूंढते हो, हर धोखे में खुद को समझते हो, और हर दिन को एक मौका मानते हो। जो टूट गया वो कहानी बन जाता है, और जो संभल गया वो मिसाल। इसलिए चलते रहो, चाहे दिल में जख्म हो या आंखों में उम्मीद, क्योंकि जिंदगी कभी भी ठहरती नहीं। और जब तुम भी ठहरना छोड़ दोगे तो यही जिंदगी तुम्हारे कदमों के नीचे झुकने लगेगी।
आपके जीवन में कुछ ऐसे भी किरदार आएंगे जिन्हें आपने खुद चलना सिखाया होगा, और एक दिन वही लोग आपको गिराने की चाल चलेंगे। जिनके लिए आपने रास्ते के कांटे चुनकर फेंके थे, वो लोग जब वही कांटे आपके लिए बो देंगे, तब समझ आ जाएगा कि इंसान की पहचान उसकी नीयत में नहीं, उसकी जरूरत में छुपी होती है। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें तैरना आपने सिखाया होगा, और डुबाने की कोशिश भी वही करेंगे, क्योंकि पानी में उतरकर तैरना सिखाना जितना मुश्किल है, उससे कई गुना ज्यादा दर्दनाक होता है जब वही किसी को डुबाने लगे। पर सच तो यह है कि आप कौन हैं, यह उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप में क्या है। आपकी पहचान आपके नाम में नहीं, आपके गुणों में बसती है। क्योंकि अच्छे लोग भीड़ में नहीं पहचाने जाते, वो तो अंधेरे में सितारों की तरह चमकते हैं। वो तब सामने आते हैं जब सब कुछ धुंधला हो जाए, जब साथ देने वाला कोई न दिखे, तब वही आत्मा का उजाला बनते हैं। कई बार खुशी ढूंढते हुए हम दुनिया की हर चीज इकट्ठा कर लेते हैं, पैसा, शोहरत, सामान, मगर तब भी अंदर खालीपन बचा रह जाता है। शायद इसलिए कि सच्ची खुशी पाने के लिए चीजें नहीं, अपने भीतर की बहुत सी उलझनें और अपेक्षाएं छोड़नी पड़ती हैं। हर चीज में एडजस्टमेंट कर लोगे तो रिश्ते भी सरल हो जाएंगे और जीवन भी मधुर लगेगा। मगर जब आप दूसरों के लिए झुकते हो, तब भी याद रखना, आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। समझो कि सफलता वो नहीं जो दुनिया दिखाती है, बल्कि वो है जो आप भीतर से महसूस करते हो। क्योंकि वक्त से जो सीख लेता है वही जीतता है, और जो खुद से हार मान लेता है वो कभी कोई जंग नहीं जीत पाता। संघर्ष अकेला करो, तभी सफलता पर दुनिया ताली बजाएगी। याद रखो, विचार भी पानी की तरह होते हैं। अगर उसमें नफरत मिलाओगे तो वो नाला बन जाएगा, और अगर उसमें प्रेम, क्षमा और सच्चाई घोल दोगे तो वो गंगा जल बन जाएगा। धोखा तब सबसे ज्यादा चुभता है जब वो वहां से आता है जहां आपने भरोसा बोया था, और भरोसा तभी टूटता है जब वो दिल से किया गया हो। पर जिसने दर्द को जीना सीखा हो, जो बुरे हालातों में भी खुद को थामना जानता हो, उसे जिंदगी कभी हरा नहीं सकती। ये वही इंसान होता है जो आंधियों में भी चिराग जलाने का हौसला रखता है। आजकल भाई भाई का रिश्ता भी उलझ गया है। भगवान ने इसे दुख बांटने के लिए बनाया था, मगर आज ये संपत्ति बांटने में उलझा हुआ है। वो साथ जो कभी पीड़ा में ढाल बनता था, अब दस्तावेजों में सिमट गया है। और नींद, वो तो तब आती है जब दिन भर ईमानदारी से जिया हो, जब कोई पछतावा मन में ना हो और आत्मा हल्की हो। हम उस समाज का हिस्सा हैं जहां सुंदरता को गोरे रंग से तौला जाता है और ज्ञान को नंबरों से। यहां सम्मान बिकता है, पैसा देकर खरीदा जाता है, पर जो चीजें असली होती हैं वो कभी बिकती नहीं। जैसे एक पेड़ की छाया जो न फल मांगती है न तारीफ, बस चुपचाप सुकून देती है। और यही जीवन है जहां बहुत कुछ देखा जाता है पर बहुत कम समझा जाता है। पर तुम समझना, क्योंकि जब तुम भीतर से सच्चे रहोगे, तभी ये झूठी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी पहचान है कि तुम सही रास्ते पर हो। लड़ो मत, बहस मत करो, बस चलते रहो। जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे बिना भी तुम्हारा ही रहेगा, और जो सिर्फ मतलब का था, वो चाहे जितना भी पास हो, उसकी मौजूदगी सिर्फ शोर करेगी, सुकून नहीं। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी उदास नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी उड़ान का मतलब मालूम है। लेकिन इंसान तो किसी और की बुलंदी देखकर अपनी जड़ें खोने लगता है। वो भूल जाता है कि हर उड़ान की अपनी दिशा होती है और हर दिशा का अपना वक्त। उसे तो बस इतना दिखता है कि कोई और ऊपर है और वो नीचे, जबकि कद का फर्क हमेशा ऊंचाई से नहीं, नजरिए से तय होता है। कई बार हमें ठुकरा देने वाले लोग हमें एहसान समझते हैं और हम इज्जत की तलाश में उनके आगे झुक जाते हैं। पर सच्ची इज्जत वो होती है जो बिना एहसान के मिले। और अगर इज्जत सिर्फ एक कतरा भी मिल जाए ना, मगर सच्ची हो, तो वो सागर से भी ज्यादा कीमती होती है। कुछ लोग बिना किसी बड़े नाम, बिना किसी पद, बिना किसी पहचान के भी इतने मजबूत होते हैं कि उनकी मौजूदगी ही किसी दीवार जैसी लगती है, मजबूत, ठोस और अडिग। अगर कोई समझ ही नहीं सकता तो चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी है। हर बात शब्दों में नहीं कही जाती, कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं, और कुछ खामोशियां तो चीखों से भी ज्यादा गूंजती हैं। ज्ञान तो किताबों से भी मिल सकता है, लेकिन तजुर्बा, वो सिर्फ उस वक्त मिलता है जब हम खुद बेवकूफ बनते हैं, जब खुद गिरते हैं
और फिर खुद उठते हैं। हार भी जरूरी होती है, क्योंकि जब हम जीतते रहते हैं तब हम अपने भ्रमों को सच्चाई मानने लगते हैं। पर हार हमें आईना दिखाती है, बताती है कि हमने किसे बेवजह खुद से ऊंचा समझ लिया था और किसे खुद से कम। जैसे दोगे वैसे ही पाओगे, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, धोखा दोगे तो दर्द। इंसान हमेशा नहीं टूटता, कई बार बस थक जाता है। थकान वो होती है जो दिखाई नहीं देती पर भीतर से जला देती है, कभी अपने आप से, कभी किस्मत से, तो कभी अपने सबसे अपने लगने वालों से। सब कुछ सही हो रहा होता है, बस हम उसे अपने हिसाब से सही होते नहीं देख पाते, और यही हमारी बेचैनी की वजह होती है। गरीबी की गोद में पले बच्चे जिद करना नहीं जानते, वो ख्वाबों को आंखों में बिठाकर जीना सीखते हैं। इसलिए उनके चेहरे पर समझ होती है उम्र से कहीं ज्यादा। प्रसन्न रहना आसान है अगर आप सरल हो जाओ, लेकिन सरल होना ही सबसे कठिन कला है। हम अपने दिल को कितनी बार चुप कराते हैं, जबकि उसे 1000 बार चीखने देना चाहिए, ताकि जो हमारा नहीं है वो बाहर निकल जाए। किसी भी रिश्ते, किसी भी व्यक्ति, किसी भी उम्मीद को जबरदस्ती थामे रखना खुद से बेईमानी है। अगर कमरे में सबसे समझदार आप ही हो तो समझ जाना आपको वहां रुकना नहीं है, क्योंकि वो कमरा आपको नया कुछ नहीं देगा। यहां लोग अपने संघर्ष को मेहनत बताते हैं और दूसरे की मेहनत को ड्रामा। ये वही दुनिया है जहां बाप कहता है, बेटा अकेले चल, सहारे अक्सर साथ नहीं देते। और वक्त तो हर दर्द को तय समय पर हमारे दरवाजे पर भेजता है, बिना एक पल की देरी के। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा होती है। जो डाल तुम्हारे भार को आज सह रही है, वो कल को टूट भी सकती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आज की दुनिया में सिर्फ तुम्हारा मोबाइल ही तुम्हें पूरी तरह जानता है। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा झूठ, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी आदतें, सब। जिस इंसान के पास बैठकर हम खामोश रहते हैं, उसे पीछे छोड़कर हम मोबाइल में खो जाते हैं। कभी सोचो, क्या सच में वो बात जो तुम कह रहे हो खामोशी से बेहतर है? अगर नहीं तो चुप रहना सीखो। सही होना आसान नहीं है। गलतियां कर लेना, पछताना और फिर पीछे हट जाना सबसे आसान रास्ता है। पर अगर सच में सही हो तो उसे साबित करने के लिए खड़ा रहना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, क्योंकि अंत में जिंदगी उन लोगों की होती है जो गिरते हैं पर हर बार उठते हैं, जो हारते हैं लेकिन हार मानते नहीं, जो तन्हा चलना जानते हैं पर खुद को कभी अधूरा नहीं मानते, और जो अपनी खामोशियों में भी इतना कुछ कह जाते हैं कि उन्हें सुनने के लिए शोर नहीं, बस दिल चाहिए होता है। तमाशा वो लोग देख रहे थे जो कभी तालियां बजाकर मेरी डूबती नैया पर हंसे थे, लेकिन आज वही लोग मेरी तलाश में हैं, कश्तियां लेकर उम्मीदों की पतवार थामे। शायद उन्हें अब समझ में आया हो कि मैं पानी से नहीं, नीयत से डूबा था। वक्त का आईना जब सामने आता है तब हर चेहरा धुंधला नहीं बल्कि असली होता है। जिनके लफ्जों में अपनापन था, उन्हीं के हाथों में छुपा हुआ था फासला। और जब सच्चाई सामने आती है तब बातों के रिश्ते बह जाते हैं, और वक्त वो गुरु बन जाता है जो सबसे कड़वी भाषा में सबसे सच्चे पाठ पढ़ाता है। वक्त ने सिखा दिया है कि बदलना बुरा नहीं होता अगर बदलाव जरूरी हो। गुरूर इस बात का नहीं कि किसका वक्त बोल रहा है, बल्कि यकीन इस बात का है कि किसका सब्र चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तरक्की तब तक बेमानी है जब तक उसमें संस्कार जिंदा ना हो, क्योंकि वो सफलता क्या जिसका रास्ता आत्मा को रौंद कर निकला हो। सच्ची सफलता तो वो होती है जो संघर्ष की तपिश से तपकर, सब्र की राख में सुलग कर और ईमान की नींव पर खड़ी हुई हो। चेहरे की खूबसूरती नहीं बल्कि चरित्र की शुद्धता ही इंसान की असली पहचान होती है। शक्ल से नहीं, सोच से इंसान बड़ा होता है। बुद्धिमान लोग हर बात पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि सवालों में विकास होता है और जवाबों में अक्सर अहंकार। मूर्ख वो नहीं जो नहीं जानता, मूर्ख वो है जो हर चीज का जवाब खुद को ही सबसे सही मानकर देता है। अपनी गलती को मानने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि टूट जाना आसान है, लेकिन टूटकर फिर उठ जाना हिम्मत मांगता है। हर किसी की आदत होती है उंगली उठाने की, लेकिन हर कोई अपनी छाती पर हाथ रखकर सच्चाई नहीं बोलता। जरूरी है मुस्कुराना, कभी हालात पर, कभी खुद की हालत पर, और कभी उस तजुर्बे पर जो किसी की बेरुखी से मिला हो।
वक्त दिखता नहीं, लेकिन इतना कुछ दिखा जाता है कि आंखें नम और मन गूंगा हो जाता है। रोटी कमाने की फिक्र इतनी हावी हो जाती है कि कई बार हम रोटी खाते वक्त जिंदगी का स्वाद भी भूल जाते हैं। योग्यता शिखर तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां टिके रहने के लिए चरित्र की नींव चाहिए होती है, वरना ऊंचाई से गिरने का शोर सबसे तेज होता है। एकांत उन लोगों के लिए कैद है जो खुद से भागते हैं, और वही एकांत जन्नत बन जाता है उन लोगों के लिए जो अपने भीतर उतरने की हिम्मत रखते हैं। जहां कदर नहीं, वहां ठहरना बेवकूफी है, चाहे वो किसी का घर हो या दिल। खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता, और खुद को समझा पाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। जिद अक्सर रास्तों को तंग बना देती है। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हें मानसिक सुकून दे सकें, न कि मानसिक जहर। झूठा ज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। वो व्यक्ति को उजाले का भ्रम दे देता है, और यही भ्रम सबसे खतरनाक होता है। सुकून धन में नहीं, मन के मिलन में है। कभी गिरो तो खुद उठो। आजकल लोग पैसे तो उठा लेते हैं, लेकिन इंसान को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। रिश्तों के इस बाजार में वही अकेला रह जाता है जो दिल का साफ होता है, क्योंकि साफ चीजें हर किसी को नहीं भाती, वो खुद को आईना दिखा देती हैं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब दिल टूटता है या मन बुझता है, तब कोई हाल नहीं पूछता। और यही वो लम्हे होते हैं जब हमें खुद से प्यार करना आना चाहिए। अपनी सेहत से प्यार करो, क्योंकि जब तक तुम ठीक नहीं, तब तक किसी को सच्चा प्यार देना मुमकिन नहीं। ठोकरें इसलिए नहीं होती कि इंसान गिरे, बल्कि इसलिए होती हैं कि वो संभल जाए। क्योंकि अगर हम न गिरते तो कभी देख ही नहीं पाते कि खड़े कैसे होते हैं। कभी भी मत भूलो, हर गिरावट के पीछे एक सबक होता है, हर अकेलापन एक आत्मचिंतन का मौका होता है, और हर दर्द एक नई दिशा का पहला कदम हो सकता है। इसलिए खुद पर यकीन रखो और याद रखो, ये जो दुनिया आज तमाशा देख रही है, कल तुम्हारे कदमों में सलाम करेगी अगर तुम खुद से हार मानना छोड़ दो। वक़्त बनो, न रुकने वाला, न लौटने वाला, और न झुकने वाला। जो तुम्हारी कदर न करे, उसकी दुनिया में लौटने का क्या फायदा। इंसान को एक बार ठोकर लगे तो रास्ता बदल लेना चाहिए, लेकिन अगर उसी जख्म को बार बार सहलाते रहोगे तो वो कभी भर नहीं पाएगा। कुछ सच्चाइयां जानकर इंसान नासमझ हो जाता है, इसलिए कभी कभी अनजान रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जवाब सुकून नहीं देता, और हर सवाल जवाब मांगता भी नहीं। आजकल दिल की बातें भी लोग मजाक की चादर में लपेट कर कह जाते हैं, ताकि अगर समझ आ गई तो अच्छा, नहीं तो मजाक ही समझो। कोई किसी का खास नहीं होता, ये तो बस हालात होते हैं जो हमें किसी के करीब ले आते हैं। वरना लोग तभी याद करते हैं जब उनका वक्त खाली हो, और वक्त का खालीपन भी अक्सर मतलब से भरा होता है। माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन भरोसा, वो एक बार टूटे तो फिर उसका नाम भी साजिश लगने लगता है। और जो इंसान अब कुछ खोने से नहीं डरता, वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसे टूटने का डर नहीं, सिर्फ खामोशियों की आदत होती है। वक्त पर बात करने और वक्त निकालकर बात करने में फर्क होता है। फर्क इतना कि एक रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है जहां दूसरा शुरू होता है। जब लोग समझने की सीमा से बाहर हो जाए, तब खुद को समझाना ही बुद्धिमानी होती है। खुद की परछाई भी साथ छोड़ देती है। जब रोशनी बुझ जाए तो दूसरों से उम्मीदें रखना किस किताब में लिखा है। जवानी अगर नींद में गुजर गई तो बुढ़ापा आंसुओं के तकिए पर कटेगा। जिन्होंने तुम्हें गिराने की हर मुमकिन कोशिश की, उनके लिए न बुरा करो न अच्छा, बस खुद से दूर कर लो, क्योंकि दूरी कभी कभी सबसे बड़ी सजा होती है। गुस्सा वो आग है जो सामने वाले को जलाए या न जलाए, तुम्हें अंदर से राख जरूर कर देता है। और याद रखना, बुरे दोस्त, बुरी संगत, बुरे रिश्ते, ये सब जिंदगी की ऐसी दीमक हैं जो तुम्हें बाहर से हंसता और अंदर से खोखला कर देते हैं। अकेलापन बुरा नहीं होता, बस उसकी तासीर को समझना जरूरी है। जब ऊंचाई पर पहुंचो तो नीचे छूटे चेहरों को मत भूलो, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते वक्त जो हाथ पीछे छूटते हैं, वही हाथ गिरने पर थामने आ सकते हैं। अपना बोझ खुद उठाओ, क्योंकि इस दुनिया में लोग सहारा नहीं, तमाशा बनाते हैं। और जो शक्कर से मीठे लगते हैं, अक्सर सबसे जहरीली बातें भी वही करते हैं। करेले से कड़वे लोग भले ही कठोर हों, मगर मुश्किल वक्त में उनके हाथ पीछे नहीं हटते। इंसान अब दिल से नहीं, मुनाफे से रिश्ते निभाता है। जितना लाभ उतनी नजदीकी, और अहंकार उसी को छूता है जिसे बिना पसीना बहाए सब कुछ मिल जाता है।
मेहनत का स्वाद चखने वाला व्यक्ति न सिर्फ दूसरों की मेहनत समझता है बल्कि उसका सम्मान भी करता है। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। हर इंसान की अपनी लड़ाई है, अपनी कहानी है, और हर कहानी में कुछ ऐसा होता है जो हमें तोड़ने की हद तक सोचने पर मजबूर कर देता है। फिर भी हम मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुस्कुराहट सिर्फ होंठों की नहीं होती, वो आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। इंसान जितना गहराई से टूटा होता है उतना ही सच्चा मुस्कुराता है, और ये मुस्कान ही उसकी पहचान बनती है। इसलिए मत घबराओ अगर आज तुम्हारा कोई नहीं है, अगर तुम्हारी खामोशी सुनने वाला कोई नहीं है, या तुम्हारी मेहनत देखने वाला कोई नहीं है। खुद को वक्त दो, अपनी तकलीफों को शब्द दो, और फिर उन शब्दों को सुकून में बदल दो। समंदर पूरी दुनिया को निगल सकता है, मगर उसी समंदर को तेल की एक बूंद नहीं डुबो सकती। यही फर्क है गहराई और ताकत में, और यही फर्क समझना जरूरी है अपने वजूद को पहचानने के लिए। इस दुनिया में बनावटी मुस्कानों की भीड़ है जो पहले आंसुओं में डूबे तुम्हारे दुख को समझने का दिखावा करेंगे, और फिर उन्हीं आंसुओं की कहानी को हंसी में लपेटकर तमाशा बना देंगे। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो वक्त आने पर तुम्हारे साथ खड़े रहें, वरना दिखावे का प्यार वक्त पर सबसे जहरीली चुप्पी बन जाता है। औकात चाहे जितनी हो, किसी का भला ना कर सको तो कम से कम उसकी बुराई मत करो। यह दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन जिसने ये दुनिया बनाई है उसकी नजरों से कुछ नहीं छुपता। धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि चलना हर कोई सिखा देता है, लेकिन गिरकर संभलना अपने आप में एक तपस्या है जो सिर्फ वक्त सिखाता है। जब मुंह बंद हो जाए तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है। यही वजह है कि कई बार रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक बोलना चलता है। हर किसी को सुधारने मत जाओ, कुछ लोगों की फितरत ही खराब होती है। ऐसे लोगों से दूरी बेहतर है, सुधार नहीं। झूठ, धोखा और बहानों की रंगीन परछाइयों में सच्चाई खो जाती है, लेकिन वक्त आता है जब वही परछाइयां अंधेरे में गुम हो जाती हैं और इंसान अकेला रह जाता है। रिश्तों की सबसे बड़ी बीमारी वही लोग होते हैं जो अपनों के बीच जहर घोलते हैं। शब्दों में मीठापन और इरादों में जहर लेकर चलने वाले लोग सबसे पहले भरोसे को मारते हैं। बोलना तो 2 साल का बच्चा भी सीख जाता है, लेकिन कब बोलना है, क्या बोलना है और किसे बोलना है, ये जानने में जिंदगी गुजर जाती है। अपने वही नहीं जो हर वक्त साथ हों, अपने वो हैं जो आपकी भावनाओं से जुड़े हों। जो बिना कहे समझ जाए वो अपना, और जो पास रहकर भी आपकी बातों को न समझे वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा है। कई बार सबसे गहरे जख्म वो लोग देते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा अपनापन महसूस किया था। रिश्ते अब सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं, जिधर फायदा दिखा उधर मुड़ जाते हैं। अब मदद तब मिलती है जब उसकी जरूरत नहीं होती, और जब दिल टूटता है तो हर आवाज बेअसर हो जाती है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि नेकियां दिखती नहीं और दिखावा चलता है। किसी की बातों से ज्यादा उसकी नीयत को पहचानो, क्योंकि मीठे शब्द हर किसी के पास हैं, मगर साफ दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। और जब कोई तुम्हें वो कमी बताता है जो तुम में है ही नहीं, तो समझ लो वो इंसान नहीं, तुम्हारा आईना बनकर तुम्हें तोड़ने आया है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो तुम्हें कभी अपना मान ही नहीं सकते, क्योंकि अपनापन वहां शुरू होता है जहां अहंकार खत्म होता है। अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आखिर में वही लोग टिकते हैं जिनकी नींव सच्चाई और सब्र पर रखी होती है। सच यही है कि कभी कभी जिंदगी एक ही बात बार बार कहती है, खुद को संभालो, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर तुम अपने अंदर की सच्चाई को नहीं खोते तो तुम कभी नहीं हारते। सब कुछ सिर्फ सोच का खेल है, सब कुछ सिर्फ संस्कारों पर टिका है। एक ही माचिस की तीली से कोई दीप जलाता है, और वही तीली किसी की जिंदगी को धुएं में उड़ा सकती है। सवाल यह नहीं कि हमारे पास क्या है, सवाल यह है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। यही फर्क इंसान और इंसानियत के बीच की सबसे बड़ी लकीर है। फिर गुरूर किस बात का, जब आखिर में वही लोग जिनके लिए जिए, जिनके लिए लड़े, जिनके लिए जले, वही लोग मौत के बाद छूने से भी कतराएं और हाथ धो लें। जिंदगी बड़ी अजीब है, और इंसानों का व्यवहार उससे भी ज्यादा अजीब। कुछ दांत दिखाने के होते हैं और कुछ चबाने के। और अब यही फर्क रिश्तों में भी उतर आया है। रिश्ते, दोस्ती, प्यार, अपनापन सब दिखते हैं, सब मिलते हैं,
लेकिन ठहरते वही हैं जहां इन्हें इज्जत मिलती है। जहां बातों में मिठास हो लेकिन दिलों में दूरी हो, वहां रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। दुनिया से उम्मीद करना अब आत्महत्या जैसा लगता है और रब से उम्मीद छोड़ना खुद को खो देने जैसा। इसलिए विश्वास रखना चाहिए उस पर जिसे तुमने देखा नहीं, और थोड़ा सा होश रखना चाहिए उन पर जिन्हें तुम रोज देखते हो। जब तुम किसी के लिए बिना स्वार्थ के कुछ अच्छा करते हो, यकीन मानो कोई तुम्हारे लिए बिना तुम्हें बताए कुछ अच्छा कर रहा होता है। ये नियम है, ये नियम सृष्टि का है। भागवत गीता कहती है, हर समस्या के साथ समाधान भी पैदा होता है। फर्क बस यह है कि हम समस्या में इतना उलझ जाते हैं कि समाधान को देख ही नहीं पाते। जिंदगी में आखिरी सांस तक कोशिश करते रहो। मंजिल मिले तो अच्छा, ना मिले तो जो तजुर्बा हाथ लगेगा वो तुम्हें हर अगली राह पर मजबूत बनाएगा। कुछ लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे बस सोचते रहते हैं लेकिन कभी कदम नहीं बढ़ाते, और कुछ इसलिए क्योंकि वो दौड़ते हैं बिना समझे, बिना सोचे। सोच और कर्म जब एक दिशा में चले तभी जिंदगी दिशा पाती है। चोरी, निंदा और झूठ ये वो जहर हैं जो इंसान की आत्मा को चुपचाप मार देते हैं। इन्हें जितना जल्दी खुद से दूर कर लिया जाए उतनी ही जल्दी इंसान खुद को पा लेता है। ऊपर वाला सब देख रहा है, हमारी नीयत भी और हमारे दिखावे भी। दुख एक ऐसी चीज है जो जब हमारे अपने ऊपर बीते तो सबसे गहरा लगता है, और जब दूसरों पर बीते तो हम उसे ड्रामा समझ लेते हैं। यही है मानवीय विडंबना। प्यासे को हर बूंद की कीमत पता होती है और भूखे को हर दाने की अहमियत समझ आती है। ठीक वैसे ही जिसे सुकून की तलाश हो वही उसके मायने जानता है। इसलिए सिर्फ वक्त का इंतजार मत करो। किस्मत उनका हाथ थामती है जो खुद को भी थामना जानते हैं। हाथ फैलाने से पहले मेहनत की मुट्ठी कसो, क्योंकि मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। सही फैसला लेना ही काबिलियत नहीं है, असली हुनर तो उसे सही साबित करने में है। जैसे उबलते हुए पानी में कोई परछाई नजर नहीं आती, वैसे ही परेशान दिल कभी समाधान नहीं देख सकता। इसलिए ठहरो, रुको, खुद को शांत करो, और जब मन ठहरा हो तो हर हल साफ दिखने लगता है। शांति से जीना, सच्चाई से चलना, और अपने अंदर की आवाज को कभी दबाना मत, क्योंकि जिंदगी वही है जो हर सुबह नए यकीन से शुरू हो और हर रात खुद से एक सच्ची मुलाकात पर खत्म हो। हर दिन कोई ना कोई जंग चलती है। पढ़ना, लिखना, लड़ना, हंसना, रोना, सब कुछ करो, लेकिन जो सपना तुमने अपनी आंखों के सबसे कोमल कोने में संजोया है उसे हर हाल में पूरा करो, क्योंकि सपना वो बीज है जो तुमने अपनी जमीन में खुद बोया है, और अब उसे फल बनते देखने के लिए जीना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, गिरना और फिर उठना पड़ेगा। असली चाल जिंदगी की वही समझता है जो सफर में उड़ती धूल को भी गुलाल समझकर मुस्कुराता है, क्योंकि जब तुम हर कठिनाई को एक रंग में बदलना सीख जाते हो तभी तो जिंदगी एक उत्सव लगने लगती है। भावनाएं बड़ी गहरी होती हैं, वो तुम्हें छू भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी तुम्हारा वजूद उनसे हिल जाता है। अपनों की नजदीकियां सिर्फ पास होने से नहीं होती, ये तो उस एहसास में होती हैं जो दूर रहकर भी तुम्हारे दिल को थामे रहता है। जो इस भाव को समझ ले वही सच्चे रिश्तों की नींव को जान लेता है। जिस इंसान ने खुद को बदल लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली, क्योंकि दुनिया बदलने की जिद अक्सर हार की दहलीज तक ले जाती है, लेकिन खुद को बदल लेने की समझ तुम्हें खुद से मिलवा देती है। जीवन लंबा नहीं है, बस गहरा होना चाहिए। इसे किसी नियम या डर में जीने से अच्छा है इसे प्रेम, जुनून और आत्मा की आवाज के साथ जियो। प्रेम अगर मिल जाए तो उसे थाम कर रखो, उसे जाने मत दो, क्योंकि ये वो चीज है जो बार बार नहीं आती। क्रोध आए तो उसे पी जाना सीखो, क्योंकि ये आग पहले तुम्हें जलाती है, फिर तुम्हारे अपने रिश्तों को। भय अगर सामने हो तो उसे देखकर पीछे मत हटो, उसे आंखों में आंखें डालकर कहो, अब और नहीं। यादें जो आज तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हैं, वो कल तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जगाएंगी, इसलिए उन्हें खोने मत देना। अगर तुम्हारे पास मन की शांति है तो यकीन मानो तुमने जीवन की सबसे अमूल्य दौलत पाली है। जब तुम खुद को महत्व देना शुरू कर दोगे, दुनिया तुम्हें देखेगी उसी रोशनी में। जो व्यक्ति हर हाल में खुद के लिए खड़ा रहता है वो ही दूसरों के लिए छांव बनता है। जीवन जितना कठिन होता है
तुम उतने ही मजबूत बनते जाते हो जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाया जाता है। खुशी तब मिलती है जब सोच, शब्द और कर्म एक रेखा में चलते हैं, जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता और तुम बस अपने आप में सच्चे होते हो। जिस पल में तुम मुस्कुरा सको वही तुम्हारा जीवन है, बाकी सब इंतजार है। स्वतंत्रता में ही असली सुकून है और वो स्वतंत्रता साहस से आती है। जो लोग छोटी छोटी चीजों में मुस्कुराहट खोज लेते हैं, सुबह की चाय, माँ की हंसी, पिता का मौन साथ, दोस्तों की शरारतें, वही लोग असल में जिंदा होते हैं। परिवार की मुस्कान, रिश्तों की मिठास, ये सब उसी हौसले से टिके होते हैं जो बिना शर्त के प्रेम करता है। हमारी सारी खुशियां और दुख इस बात पर टिके होते हैं कि हमने खुद को किन चीजों से बांध रखा है। जो बाहर की चीजों में अपनी पहचान ढूंढता है वो अक्सर खो जाता है, लेकिन जो भीतर झांककर संतोष की लौ को महसूस करता है वो जान जाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अवस्था है। वो स्वीकार करने की कला है। सबसे बड़ी खुशी वो है जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हें अब खुशी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही एक ऊर्जा बन चुके हो, एक रोशनी जो किसी दूसरे दीप से जलने की मोहताज नहीं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो किसी जादुई खुशी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन वे कभी नहीं रुकते और ये नहीं सोचते कि जो है वही सबसे बड़ा उपहार है। संतोष वो खजाना है जो हर पल को स्वर्ण बना देता है, और सबसे बड़ा सुख उस आत्मा को मिलता है जो दूसरों की मुस्कान में खुद की रोशनी ढूंढता है। ज्यादातर लोग उतना ही खुश रहते हैं जितना उन्होंने खुद से वादा किया है, क्योंकि खुशी कोई चीज नहीं, ये तो तुम्हारे सोचने के ढंग में छुपी एक अनुभूति है। जीवन में असल सवाल ये नहीं है कि तुम खुद कितने खुश हो, बल्कि असली मायने इसमें छुपे हैं कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुद को हल्का, मुस्कुराता और जीता हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि सच्ची खुशी तब होती है जब वो सिर्फ तुम्हारे चेहरे तक सीमित न रहे, बल्कि किसी और की आंखों में चमक बनकर उतर आए। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, जब तक अपने हिस्से की रोशनी किसी और के अंधेरे में न बांट सको। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ तुम्हारे मन का हो, जरूरी बस इतना है कि तुम्हारा मन सब कुछ स्वीकार करना सीख जाए। असली खुशी किसी रिश्ते, काम, चीज या मंजिल में नहीं, बल्कि तुम्हारे सोचने के ढंग में है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी तुम्हारे सामने कितनी सख्त खड़ी है, अगर तुम अपनी सोच को हल्का, सकारात्मक और सच्चा रख सको तो तुम उस कड़कती दोपहर में भी बारिश जैसा सुकून बन सकते हो। कई बार लोग खुश रहने के लिए दौलत, रुतबा या पहचान की तलाश में भागते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी किसी सेवा के बदले में मिलने वाला सबसे कीमती इनाम है। जैसे तुम किसी के चेहरे पर एक मुस्कान उगाओ तो वो मुस्कान लौटकर तुम्हारी आत्मा में हरियाली कर जाती है। इसीलिए जीना है तो ऐसा जियो कि तुम्हारे होने से किसी और की सांसें आसान लगे। कभी भी किसी काम की असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता तुम्हें नीचे गिराने नहीं आती, वो तो बस तुम्हें और ऊंचा देखने की आदत डालने आती है। जब तुम ईमानदारी से अपने काम के साथ रिश्ता निभाते हो, तब हर मुश्किल में भी तुम्हें एक भीतर की शांति मिलती है, और यही शांति, वही भीतर की गहराई असली प्रसन्नता बन जाती है। याद रखो, जो सोचते हुए चलता है वो कभी ठोकर से नहीं गिरता, लेकिन जो बिना सोचे बढ़ता है वो मंजिल के करीब होकर भी भटक जाता है। इसीलिए सोचो, समझो और फिर चलो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि एक बार सफर शुरू कर दिया तो वापस मुड़ना सिर्फ दूरी बढ़ाएगा। क्या पता मंजिल तो उस मोड़ के बाद हो जहां तुमने थक कर बैठने का सोचा है। जिंदगी में हार मैदान में नहीं, मन में होती है, और जो मन से हार गया वो फिर किसी जीत के काबिल नहीं रहता। इसीलिए अपने विचारों को साफ, सच्चा और संकल्प से भरा रखो, क्योंकि जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होगा। अगर बुरी सोच रखोगे तो हर राह कांटों से भरी लगेगी, और अगर शुद्ध विचारों के साथ चलोगे तो तुम्हारे पीछे खुशियों की परछाई हर मोड़ पर साथ चलेगी। महान कार्य सिर्फ बड़ी योजनाओं से नहीं होते, वो तब होते हैं जब तुम उसी काम को प्रेम से करने लगते हो जो तुम्हारे हाथ में है। जब तुम्हारा दिल तुम्हारे काम से जुड़ता है तब वो काम इबादत बन जाता है। फिर चाहे वो एक पन्ना लिखना हो, किसी का हाथ थामना हो या अपने सपनों के लिए सुबह उठना, सब कुछ खास बन जाता है। तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी सोच
ये दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर तुम सोच सको तो तुम कर भी सकोगे, और अगर तुम कर सको तो तुम अपनी दुनिया बदल सकोगे। नामुमकिन तो बस वो ख्वाब होते हैं जिन्हें हमने कभी आंखों में उतारने की हिम्मत नहीं की। बाकी सब तो मुमकिन है, बशर्ते तुम मान लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। प्रभु, जब भी देना तो इतना देना कि कभी सर झुके तो श्रद्धा में झुके, ना कि घमंड में उठे। और जब भी लेना तो इतना ही लेना कि आंखें नम हो पर विश्वास का दिया कभी बुझने ना पाए। ये जीवन एक यात्रा है, कभी धूप कभी छांव, पर दोनों से ही कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। जैसे शहद जो हजारों सालों तक भी मीठा रहता है, वैसे ही हमारी बोली अगर मधुर हो तो वो बरसों बाद भी किसी दिल के कोने में चुपचाप मुस्कान दे जाती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, हौसले कमजोर पड़ जाते हैं। कुछ लोग तैरने से डरते हैं क्योंकि पानी गहरा है, पर जो गहराइयों को चीरते हैं वही मोती लेकर लौटते हैं। अगर जिंदगी में सच में कुछ हासिल करना है तो उस लक्ष्य की तलाश करो जो तुम्हें सुबह नींद से नहीं, ख्वाब से उठने पर मजबूर कर दे। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, उसे पाने के लिए अपने पांव पर खड़ा होना पड़ता है। दूसरों के आगे झुककर नहीं, खुद की हड्डियों से सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। गलतियां मत डरो, क्योंकि जो कभी गिरे ही नहीं उन्होंने कभी उड़ना सीखा ही नहीं। मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं आती, ये तो सिर्फ तुम्हारी ताकत को जगाने आती हैं। तो जब डर लगे तो रुक मत जाना, वहां और तेज दौड़ो, क्योंकि अक्सर सबसे गहरा अंधेरा सबसे उजाले से पहले होता है। जीने की तरकीब तभी आती है जब तुम जिंदगी को जीने की जिद कर लेते हो, जब तुम बस सांसें लेने नहीं बल्कि हर पल को महसूस करने लगते हो। जब मन के भीतर तूफान हो तो बाहर के मौसम से डरने का कोई मतलब नहीं। अपने ही भीतर की लड़ाई सबसे बड़ी होती है, और जब तुम खुद से जीत जाते हो तो फिर कोई हार तुम्हें छू नहीं सकती। एक सपना अगर टूट जाए तो रो मत, वो सिर्फ तुम्हें यह सिखाने आया था कि अगला सपना और भी बड़ा होना चाहिए। गिरना बार बार जरूरी है, क्योंकि जो एक बार गिरकर बैठ गया वो फिर कभी उड़ नहीं पाया। कल को आसान बनाना है तो आज को तपाना पड़ेगा। सपनों को देखो, लेकिन यूं नहीं कि वो नींद तक सीमित रह जाएं। उन्हें इस तरह देखो कि वो तुम्हारे हर कदम में उतर आएं, और जब तुम उन्हें हकीकत बनाओगे तो हर ठोकर तुम्हारा हिस्सा बन जाएगी। काम में एकाग्रता वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, जो तुम्हारे ख्वाबों और हकीकत के बीच खड़ी सबसे ऊंची दीवार को भी गिरा सकती है। समस्याएं आएंगी ही, लेकिन वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तराशने आती हैं। जैसे मिट्टी की मूर्तियां आग में तपती हैं, वैसे ही इंसान मुश्किलों से गुजरकर चमकता है। सफलता तुम्हें लोगों से मिलवाती है, लेकिन असफलता तुम्हें खुद से मिलवाती है। दोनों जरूरी हैं, एक तुम्हारा चेहरा दिखाती है, दूसरी तुम्हारा असली रूप। और इस दुनिया में कुछ लोग तो सिर्फ तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं, बस उनको जवाब देने के लिए ही सही। खड़े हो जाओ, जीत कर दिखाओ। जो कहना है लोगों को कहने दो। हवा की बातें हमेशा चलती रहती हैं। तुम अपना रास्ता बनाओ, क्योंकि तुम्हारा सफर तुम्हारा है, और उस सफर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे कोई और तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। समय का रंग बहुत तेज है। आज जो किनारे पर बैठा है, कल वही लहरों का राजा बन सकता है। वक्त सबका आता है, पर सही वक्त का इंतजार वही कर पाता है जो खुद को हर हाल में संभालना जानता है। कपड़ों की सिलवटें भले रह जाएं, पर आत्मा की सादगी कभी मुसीबत नहीं बनती। बाहरी चमक से ज्यादा जरूरी है अंदर की रोशनी को बचाए रखना, क्योंकि दुनिया आंखों से देखती है, लेकिन सच्चा रिश्ता आत्मा से जोड़ती है। ऐसे काम करो जो लोगों को महसूस करवा दे कि तुम्हारी जीत कोई इत्तेफाक नहीं, तुम्हारी आदत है। क्योंकि जिंदगी के पास भले हाथ ना हो, पर उसके तमाचे अक्सर इतनी गूंज छोड़ जाते हैं कि इंसान को अपनी हस्ती की आवाज सुनाई देनी बंद हो जाती है। इसीलिए तपिश को सहो, क्योंकि जो पौधे छांव में पलते हैं वो कभी तेज धूप में खड़े नहीं रह पाते। और जब हालात गर्म हो जाएं, तब खुद को पानी नहीं आग बनाना सीखो। रंगों से मैचिंग करने से शरीर सजता है, लेकिन अगर तुम रिश्तों से सामंजस्य बैठा लो तो पूरी जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। कुछ बातें सुनने में कड़वी हैं, लेकिन जीवन की मिठास इन्हीं से आती है। लोग कहते हैं संघर्ष करो, हम साथ हैं, पर अगर सच में साथ होते तो शायद संघर्ष की जरूरत ही ना होती। लेकिन शायद यही संघर्ष तुम्हें उनसे बेहतर बनाता है। कभी ये मत सोचो कि जो तुमसे बुरा है वो क्यों ज्यादा खुश है।
उससे भी जरूरी ये सोचो कि जो तुमसे बेहतर है वो तुमसे ज्यादा तकलीफ में क्यों है। तब समझ में आता है कि सबके हिस्से के दुख अलग अलग कपड़ों में आते हैं। प्रभु से बस यही प्रार्थना करो कि जब सुख दे तो अहंकार ना आए और जब दुख दे तो आस्था न जाए, क्योंकि सुख में अक्सर इंसान खुद को भगवान समझने लगता है और दुख में भगवान को ही गलत ठहराने लगता है। किसी से अनजान मत बनो। जब तुम्हें मालूम हो कि गलती कहां हुई तब उसे कबूलना भी बड़ा साहस होता है, और यह साहस ही इंसान के संस्कारों की असली पहचान है। जिंदगी सिर्फ चलती सांसों का नाम नहीं, ये आंखों में पल रहे सपनों और दिल में जगती उम्मीदों का नाम है। और उस उम्मीद को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि वही हमें सुबह के उजाले तक ले जाती है। सबसे तेज वो नहीं चलता जो अकेला भागता है, सबसे दूर वो जाता है जो साथ चलने की ताकत रखता है। शब्दों का जादू मत भूलो, ये किसी को जीने का हौसला भी दे सकते हैं और किसी को तोड़ने की वजह भी बन सकते हैं। संतुष्टि और खुशी के बीच जो फासला है वो समझ लो। खुशी एक पल को मुस्कान देती है, पर संतुष्टि उम्र भर सुकून। और वो सुकून तब आता है जब तुम जानते हो कि तुमने अपनी तरफ से पूरा दिया है, बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के। मेहनत ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन विश्वास ऐसे रखो जैसे सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से है। खामोशी से मेहनत करो। शोर तो तब मचेगा जब सफलता अपने आप सबको तुम्हारा नाम बताएगी। जीतने वाले कोई जादू नहीं करते, बस वे चीजों को देखने, सोचने और करने का तरीका थोड़ा अलग रखते हैं। कभी कभी वही रास्ते जो आज सुनसान लगते हैं कल तुम्हारा कारवां बन जाते हैं। इसलिए चलते रहो, थक जाओ तो रुको, लेकिन लौटो मत, क्योंकि सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, मंजिल उसी की होती है जो उस पर यकीन रखता है। और जब तुम्हें खुद पर यकीन होगा तब दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी आवाज सुनने लगेगी। तब तुम्हारी चुप्पी भी संदेश बन जाएगी और तुम्हारा सफर प्रेरणा। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक तुम हारे नहीं हो, क्योंकि हार वहीं होती है जहां उम्मीद थमती है, और उम्मीद वहीं तक रहती है जहां कोशिश बाकी होती है। किसी को गिरा देना आसान होता है, लेकिन किसी को उठाकर जीत दिलाना वो बड़ी बात होती है। और अक्सर जब तक कोई काम अपने हाथ से करके न देखो तब तक वो असंभव ही लगता है। हिम्मत करके बस एक बार शुरुआत करो, क्योंकि शुरुआत का पहला कदम ही सबसे बड़ा जादू है। उड़ना गलत नहीं, पर उड़ना तब तक ही अच्छा है जब तक जमीन की सच्चाई आंखों से ओझल ना हो जाए, क्योंकि जो इंसान उड़कर भी जमीन से जुड़ा रहता है वही असली ऊंचाई को छूता है। हारने में भी एक गरिमा है जब तुम उस इंसान से हारते हो जिसकी जीत में तुम्हारा थोड़ा सा योगदान हो। ऐसी हारें दिल छू जाती हैं। इंसान सुख की तलाश में ऐसा भागता है कि सारा जीवन दुखों के उलझाव में ही बीत जाता है, क्योंकि असली सुख बाहरी नहीं, भीतर की शांति में होता है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन खुद की कमियों से आंख मिलाना हिम्मत मांगता है। अपने भीतर झांक कर देखना ही सबसे बड़ा आईना होता है। मैंने चलकर देखा है, दौड़कर भी देखा है, लेकिन वक्त और तकदीर ने हमेशा मुझसे तेज रफ्तार दिखाई है। ऐसे ही तो समझ आया कि जीवन की दौड़ में जीतने से ज्यादा जरूरी है चलते रहना। जिसके पास अपने होते हैं वो अपनों से उलझते हैं, और जो अपनों के बिना जीता है वो सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक अधूरी किताब होता है। वो लम्हे जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, इसलिए मुस्कुरा लो, चाहे दर्द ही क्यों ना हो, क्योंकि दर्द भी कुछ सिखाकर ही जाता है। और जो चीज इंसान को सबसे कमजोर बनाती है वो है किसी और में अपना सहारा ढूंढना। जब जब मैंने किसी से उम्मीद की तब तब खुद को अकेला ही पाया, ना इसलिए कि दुनिया मतलबी है, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को किसी और के भरोसे छोड़ दिया था। सच तो यह है कि हर कोई सहारा ढूंढ रहा है, और जब सभी खोज में हैं तो कौन किसका सहारा बनेगा। इसलिए अगर किसी से उम्मीद रखनी है तो बस ऊपर वाले से रखो। वो ना खुद टूटता है, ना कभी तुम्हें टूटने देता है। मर्यादा एक ऐसा शब्द है जो इंसान की ऊंचाई को तय करता है। तुम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना बन जाओ, पर अगर मर्यादा नहीं बची तो वो ऊंचाई बस एक छलावा बन जाती है। हर बड़ी चीज के पीछे लिमिटेड जुड़ा होता है, बड़ी कंपनी हो या बड़ा इंसान, क्योंकि सीमाओं में रहकर ही असल बड़प्पन दिखता है। और हां, जीवन की किताब में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें बंद करना ही पड़ता है,
चाहे वो कितने भी खूबसूरत क्यों ना रहे हों, चाहे उनसे कितनी भी यादें जुड़ी हों। कुछ अध्याय सिर्फ इसलिए खत्म होते हैं ताकि नया अध्याय खुल सके, पर उस नए अध्याय की शुरुआत वहीं से होती है जहां तुमने अपने टूटे हुए सपनों को समेटकर फिर से जीना चुना था। इसलिए चलते रहो, हारो नहीं, और जब थक जाओ तो रुको, पर वापसी का ख्याल कभी मत लाओ, क्योंकि जो लौटते हैं वो वही बनकर रह जाते हैं, और जो टिकते हैं वो खुद को फिर से बना डालते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दो। जबरन किसी को रोक कर रखने की चाह उस रिश्ते की आत्मा को मार देती है। मोह से ऊपर उठो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो लौट कर जरूर आएगा, और जो लौट कर ना आए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर उड़ान भरनी है तो अपने पंखों को खोलो, ना कि उन बोझों को संभालते रहो जो तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। हर ऊंचाई, हर मंजिल त्याग मांगती है, और सबसे पहला त्याग होता है अहंकार और डर का। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो तो बस चलता रहता है अपने ही नियमों में। वो न तेज चलता है न धीमा, बस अपनी चाल में तुम्हें परखता है, गिराता है, उठाता है, और देखता है कि तुम उसके साथ चल सकते हो या नहीं। और जब वो ठहरता नहीं तो हम क्यों ठहर जाएं? क्यों किसी चमत्कार का इंतजार करें, जब चमत्कार की शुरुआत खुद हमसे हो सकती है? शब्द और समय, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनका दुरुपयोग जीवन की सबसे बड़ी क्षति बन सकती है। एक गलत शब्द रिश्तों को तोड़ देता है, और एक चूका हुआ पल पूरी उम्र पछतावे में बदल देता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, और चलने से पहले समय को समझो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां कोई साथ नहीं चलता, वहां न मां बाप होते हैं, न दोस्त, न कोई साया, बस तुम होते हो, और तुम्हारे फैसले, तुम होते हो और तुम्हारी हिम्मत। याद रखना, किस्मत उन्हीं के साथ खेलती है जो खुद को खिलाड़ी साबित करते हैं। गलतियां करने से मत डरो, क्योंकि सही करने की ताकत उसी में होती है जो गलती करने से डरता नहीं, बल्कि उससे सीखता है। अगर किसी की पीड़ा देखकर तुम्हारा मन कांप जाता है तो समझो कि इंसानियत आज भी जिंदा है। पैसा पेट भर सकता है, लेकिन दिल आज भी एक मीठे बोल, एक गहरी नजर, एक सच्ची भावना का ही भूखा है। जो रो देते हैं वो हल्के हो जाते हैं, बट जो मुस्कुराते हुए भीतर से टूटा मन लिए जीते हैं, उन्हें समझ पाना मुश्किल है। हंसी हमेशा सुख का प्रतीक नहीं होती, कभी कभी वो उस दर्द का आवरण होती है जो दुनिया के सामने उघाड़ना नहीं चाहते। इसीलिए किसी को हंसता देखकर ये मत सोचो कि उसकी जिंदगी आसान है, शायद उसने मुस्कुराना दर्द से बेहतर समझ लिया हो। ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा भरोसा मत करना, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। नमक और चीनी एक जैसे लगते हैं, पर जुबान पर आते ही अंतर स्पष्ट हो जाता है। जिंदगी भी वैसी ही है, हर चमकता चेहरा विश्वास के काबिल नहीं होता, और हर साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति बेहद गहरा हो सकता है। सोचो कम, समझो ज्यादा, और समझकर ही निर्णय लो, क्योंकि अधिक सोचने से कोई हल नहीं निकलता, लेकिन सोचने के तरीके को बदलने से रास्ता निकल आता है। सही सोच सही रास्ते की ओर ले जाती है। अगर तुम कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ उठाए भी कालिख लग ही जाएगी, और अगर तुम इत्र की दुकान में जाओगे तो बिना कुछ खरीदे भी सुगंध साथ ले ही आओगे। तो संगतों को बदलो, सोच को ऊंचा करो, और खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए सुकून बन जाए। जिंदगी हर रोज एक नया सबक देती है, लेकिन वही आगे बढ़ता है जो हर सबक को अपनी शक्ति बनाकर जीता है, न कि बहाना बनाकर रुकता है। इसीलिए सबसे पहले इस बात को समझो कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल नहीं होता। संगत वो आईना है जिसमें तुम्हारा भविष्य झलकता है। अगर वो धुंधला है तो समझ लो कि कहीं कुछ गलत संग हो रहा है। संगत का असर इतना गहरा होता है कि अगर इत्र के पास बैठो तो बिना लगाए भी खुशबू आ जाती है, और अगर गंदगी के पास बैठो तो बिना छुए भी दुर्गंध फैल जाती है। और याद रखना, हर धोखा सिर्फ छल नहीं होता। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है और तुम्हारी आत्मा से खेलता है। वो लोग जो बिना सोचे किसी को वचन दे देते हैं या बिना देखे तीर चला देते हैं, बाद में उनके शब्द ही उनका पीछा करते हैं, जैसे कोई श्राप जिसका हिसाब वक्त ही करता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, वादा करने से पहले समझो, और साथ देने से पहले महसूस करो।
और अगर नुकसान हुआ है तो घबराओ मत, क्योंकि जीवन में हर घाटे का फायदा जरूर होता है। हर धोखे का हिसाब कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर जरूर चुकता होता है। यह संसार संतुलन से चलता है और वक्त का पलड़ा हमेशा बराबरी करता है। जो लोग हर वक्त दूसरों की चिंता में खुद को भूल जाते हैं, अफसोस कि अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। और ये कोई समाज का दोष नहीं, ये हमारी उम्मीदों की ज्यादती है। क्योंकि अब लोग समझते नहीं, सिर्फ जज करते हैं, बोलते बहुत हैं पर सुनते कोई नहीं। सलाहें मुफ्त में बंटती हैं पर साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। रिश्तों की उलझन भी वहीं से शुरू होती है जहां समझ खत्म हो जाती है। जब तक तुम्हारी आदत दूसरों की गलतियों पर नजर टिकाने की बनी रहेगी, तब तक तुम अपने भीतर के उजाले को कभी देख ही नहीं पाओगे। और अगर खुद को निखारना है तो चुपचाप सब सुनो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जवाब हमेशा वक्त देता है। और वक्त का जवाब ऐसा होता है कि बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, ये वो आत्मबल है जो हर किसी में नहीं होता। ये अंदर की आग है जो बाहर की आंधियों को भी शांत कर देती है। तुम ढूंढो वो इंसान जो तुम्हारी तबीयत पूछे, दिल की खामोशी समझे, क्योंकि हैसियत जानने वाले तो हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगे। दुनिया की डिग्रियां बहुत हैं, पर अगर किसी अपने के दर्द को न पढ़ सके तो फिर वो शिक्षा किस काम की। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अपने ईश्वर को मांगने के समय भिखारी बन जाता है और फिर उसी को दान देकर खुद को मालिक समझ लेता है, पर भूल जाता है कि जो दर्द दूसरों को देकर मिली खुशी होती है वो ज्यादा दिन नहीं टिकती। छल कपट का फल इसी धरती पर भोगना होता है और हर पाप की गिनती ऊपर से पहले यहां होती है। कभी गौर किया है, लोग एक साथ रहकर भी जलते हैं, मुस्कुराते हुए भी जलन छुपाते हैं, रिश्ते निभाते हैं पर दिल से नहीं, दिखावे से। आज के दौर में मुंह पर मीठे और पीठ पीछे झर का चलन आम हो गया है और इसी छल प्रपंच में लोग गिरते चले जाते हैं, खुद को खोते जाते हैं। लेकिन याद रखना, समय सब देखता है और जब समय पलटता है तो बड़े बड़ों की नींव हिला देता है। इसलिए किसी का अपमान मत करो, चाहे वो तुम्हारे मुकाबले कमजोर ही क्यों ना हो। वक्त और स्थिति किसी के भी सामने झुकाने की ताकत रखते हैं। अगर आज तुम ऊपर हो तो कल नीचे भी आ सकते हो, और ऊपर नीचे का ये खेल बस समय का है। जीवन में बस दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक तुम्हारा कर्म और दूसरा वो परमात्मा जो नजरों से ओझल जरूर है लेकिन हर धड़कन में मौजूद है। बाकी सब तो यहां सिर्फ किरदार हैं, आज मिलेंगे कल बिछड़ जाएंगे। इसलिए जुड़ो तो सच्चाई से, चलो तो ईमानदारी से और रहो तो इंसानियत के साथ, क्योंकि असली पूंजी यही है और असली जीवन वहीं शुरू होता है जहां दिखावे खत्म होते हैं और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। गुणा, भाग, लाभ, हानि, यही सब जोड़ते घटाते जिंदगी गुजर रही है। लेकिन हकीकत तो यह है कि जीवन का अंतिम उत्तर हमेशा शून्य ही होता है। हम सारी जिंदगी कुछ बनने की, कुछ जोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं और अंत में जब आंखें बंद होती हैं तो सब यहीं रह जाता है। एक बार मस्तक थोड़ा झुकाकर देखो, अहंकार जो सीने में पत्थर की तरह जमा है खुद ब खुद दरक जाएगा। आंखों को थोड़ा नम होने दो, वो जो पत्थर सा दिल बन गया है शायद पिघल जाए। इंसान बनने के लिए कभी कभी सिर्फ एक आंसू की जरूरत होती है, न कि बड़ी बड़ी बातों की। दांतों को थोड़ा विश्राम दो, देखना शरीर भी थकान छोड़ मुस्कुरा उठेगा। जीभ को विराम देना सीखो, जो तकलीफें आज गुस्से और शब्दों के जहर से फैली हैं वो अपने आप सिमट जाएंगी। इच्छाएं जितनी कम हों उतनी ही जिंदगी में जगह बनती है खुशियों के लिए। खुशियां बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी कमी में छुपी होती हैं। हर बार दुनिया को जीतने मत भागो, कभी कभी खुद से जीत जाना ही सबसे बड़ी विजय होती है। समय आज भी उसी का उदाहरण देता है जो नेकी करता है और उसे भूल जाता है, जो दरिया में डाल देता है और पलट कर नहीं देखता कि कौन देख रहा है। अपने खाली पेट की वजह भगवान को मत बनाओ, वो तो उस बच्चे की भूख भी समझता है जो अभी बोल भी नहीं सकता। जो मां के गर्भ में भी उसका पालन कर सकता है वो हमारी भूख से अनजान नहीं हो सकता। मन को इतना निर्मल रखो कि किसी के पास बैठो तो उसे शांति महसूस हो। दिल को इतना कोमल रखो कि अगर कोई उससे टकरा भी जाए तो चोट न लगे। रिश्तों को इतने मजबूत धागों से बांधो कि कोई भी आंधी उन्हें तोड़ न सके।
जिंदगी का हर पल किसी न किसी पर विश्वास करके ही तो जीते हैं हम। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हम पर भरोसा करें उनका भरोसा कभी टूटे नहीं। मिट्टी से चुन चुन कर बनाया गया वो महल जिस पर नाम लिखा था मेरा घर, एक दिन उसे भी छोड़ जाना है। ना वो घर तेरा था न मेरा था, चिड़िया का रैन बसेरा था। माया की एक एक कौड़ी जोड़कर जो थैला भरा है, उस थैले का मुंह खुलते ही सब उड़ जाएगा। कबीर ने कहा था, सुनो साधु, संग चलाना ढेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। और सच में ये दुनिया सिर्फ 2 दिन का मेला है। व्यवहार, छवि और चरित्र, ये वो चीजें हैं जो हमारे जाने के बाद भी लोगों के जहन में जिंदा रहती हैं। इनकी उम्र हमारी उम्र से कहीं ज्यादा लंबी होती है। हम चले जाएंगे लेकिन लोगों को याद रहेगा कि हमने कैसा महसूस कराया, कितना अपनापन दिया और किसके जख्मों पर मरहम रखा। सुकून पाने मत भागो, सुकून बांटो, अपने आप लौट कर आएगा, वो भी कई गुना होकर। 4 दिन की जिंदगी है, उसे मुस्कान से जी लो। मत किसी का दिल दुखाओ, कोई जख्म मत दो जिसे भरने में उम्र बीत जाए। कुछ नहीं साथ जाना, बस एक नेकी के सिवा। नेकी वो बीज है जो जहां भी बोया जाता है वहां उम्मीदें उगती हैं, और उम्मीद वो सबसे बड़ा चमत्कार है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो, क्योंकि चाहे सूर्य की किरण हो या आशा की, जब भी निकलती है अंधेरों को मिटा देती है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो फिर ईश्वर को भी मौका नहीं मिलेगा कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। और सबसे बड़ी बात, कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो दुआएं बिना कहे भी साथ चलती हैं। 3 इंसान 3 अनमोल चीजों से अक्सर वंचित रह जाते हैं, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठ बोलने वाला इज्जत से, और जो जल्दबाजी में जीता है वो अक्सर सुकून से। हम रोज जिंदगी से शिकायतें करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है जब खुद जिंदगी का कोई भरोसा नहीं तो उसमें आने जाने वाले लोगों का भरोसा हम कैसे पकड़कर बैठ सकते हैं। जब जीवन जैसा स्थायी लगने वाला पल भी साथ छोड़ सकता है, तो वो रिश्ते जो लम्हों की गर्माहट से बने हैं, उनके जाने पर इतना अचरज क्यों? बहस करना एक कला नहीं, एक परीक्षा है। और अगर आप किसी मूर्ख से बहस कर बैठे तो फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि असल में मूर्ख कौन है। मौन रहना कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है। और अगर उस वक्त आप मुस्कुरा सकते हो जब दिल से लेकर आत्मा तक टूट चुकी हो, तो यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत आपको दोबारा गिरा नहीं सकती। ऐसी मुस्कान जो आंसुओं के बीच खिली हो, वो सबसे खूबसूरत होती है, क्योंकि वो मजबूती की नहीं, जीने की जिद की निशानी है। हर किसी पर भरोसा करना आसान है, लेकिन यह भरोसा ही अक्सर धोखे का दरवाजा बन जाता है। इसीलिए लोगों को खोने से मत डरो। डर तो इस बात से होना चाहिए कि कहीं उन्हें खुश करने के चक्कर में तुम खुद को ही ना खो बैठो। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद की कीमत पर नहीं, क्योंकि तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता हमारे शरीर और आत्मा का होता है। कब, कहां, कैसे टूट जाए कोई नहीं जानता। जब जिंदगी में मुसीबतें आती हैं तो अक्सर समझ नहीं आता कि यह सजा है या परीक्षा। पर फर्क बहुत साफ है। जो मुश्किलें आपको ईश्वर से दूर कर दें वो सजा होती है, और जो आपको उसकी ओर खींच ले जाए वो इम्तिहान है। इसीलिए जब भी कोई गम आए, पहले देखो कि वह तुम्हें कहां लेकर जा रहा है, भीतर की ओर या बाहर की भीड़ की ओर। जीवन का मिलना भाग्य है, मृत्यु का आना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी किसी के दिल में जीवित रहना, वो सिर्फ और सिर्फ कर्मों की ताकत होती है। ये संसार अच्छे चेहरों से नहीं, अच्छे कर्मों से रोशन होता है। इसलिए अच्छे बनिए, क्योंकि इस दुनिया को अच्छे इंसानों की जरूरत है, और हो सकता है आज वो जरूरत आप हो। जिंदगी कोई किताब नहीं जिसे पलटकर हम सुधार सकें। ये वो पन्ना है जो एक बार लिखा गया तो बस याद बन जाता है। इसलिए आज को संवारिए, कल को बेहतर बनाने के लिए। अतीत को अपने अनुभव की तरह रखिए, ना कि बोझ की तरह। अगर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो किस्मत को दोष देना बंद कीजिए, क्योंकि जब आप खुद ही अपने साथ ईमानदार नहीं हैं तो भगवान से उम्मीद कैसी कि वो आपके लिए चमत्कार करेगा। परमात्मा जब आपसे प्रेम करता है तब वो आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आपका भला हो, ना कि जहां आप जाना चाहते हैं। वो लोगों को दूर करता है, रिश्ते तोड़ता है, रास्ते बदलता है, ताकि आप उस मोड़ तक पहुंच सकें जहां आपका वास्तविक उत्थान छिपा है। भगवान जिनसे सच्चा प्रेम करता है उन्हें दूसरों से अलग बना देता है,
उन्हें कठिन रास्ते देता है ताकि वो मजबूत बने। और जब वो उन्हें चुनता है तो दुनिया की नजरों से नहीं, उनके दिल की सच्चाई से चुनता है। और यही से असली कहानी शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की है, जहां हर टूटन के पीछे एक सीख है, हर बिछड़न के बाद एक नई शुरुआत, और हर अंधेरे के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरण जरूर निकलती है। ईश्वर जिन्हें सबसे ज्यादा चाहता है उन्हें ही सबसे ज्यादा परीक्षा में डालता है, उन्हें मुश्किलों के रास्ते से गुजरने देता है ताकि जब वे आगे पहुंचें तो उनकी मजबूती मिसाल बन जाए। अगर आज तुम्हारे जीवन में हर मोड़ पर इम्तिहान है तो घबराओ मत। समझ लो कि ईश्वर तुम्हें किसी ऊंचाई के लिए चुन चुका है। कोई ऐसी मंजिल तुम्हारे नाम होने वाली है जहां आम इंसान की नजर नहीं पहुंचती। बस एक ही चीज चाहिए, धैर्य। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम डटे रहे तो तूफान भी रास्ता बदल देता है। कभी अगर बेवजह मन में सुकून घुलने लगे, मुस्कान बिना वजह आ जाए, तो समझ लेना कोई है, कहीं है जो चुपचाप तुम्हारे लिए दुआ करता है। ये दुनिया हर दिन तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन वही दुआएं तुम्हें उठाए रखेंगी। और जो आंसू तुम्हारी आंखों से ईश्वर को याद करते हुए बहते हैं, वे सिर्फ तुम्हें हल्का नहीं करते, वे ऊपर आसमान तक जाते हैं और वहीं से करुणा बनकर लौटते हैं। हर बात, हर एहसास, हर किसी से मत बांटो। कुछ अल्फाज इतने खास होते हैं कि उन्हें केवल वो ही समझ सकता है जो दिल से जुड़ा हो, वरना बाकी तो सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जैसे बारिश की बूंदें, उन्हें पकड़ने की कोशिश में हथेलियां भीग जाती हैं, पर वो बूंदें कब की जमीन चूम चुकी होती हैं और हाथ सिर्फ भीगी उम्मीदें लेकर रह जाते हैं। मां रोज सोते वक्त एक ही बात सोचती है, बेटा आज भूखा न सोए। और पिता रोज उठते ही सोचता है, बेटा कल भूखा न रहे। इन दोनों के सिवा इस दुनिया में कोई रिश्ता इतना निस्वार्थ, इतना गहरा नहीं होता। ये वो प्यार है जिसे कभी किसी इम्तिहान की जरूरत नहीं। ये भगवान से ऊपर है, क्योंकि इनका प्यार बिना शर्त के होता है। कभी नफरत करने से पहले सोचो, क्या माफ कर देना आसान नहीं था? क्या अपनी शांति बचाना ज्यादा जरूरी नहीं था? माफ कर देना हार नहीं है, यह वो ताकत है जो तुम्हें हर उस बोझ से आजाद करती है जो दूसरों के कारण तुम्हारे भीतर जमा हो गया था। अगर किसी में बुराई नजर आती है तो सबसे पहले खुद से पूछो कि क्या तुम खुद हर रूप में सही हो, क्योंकि अक्सर हम वो देखते हैं जो हम में खुद छिपा होता है। जिंदगी को थोड़ा खुला छोड़ दो, हर चीज पर काबू पाना जरूरी नहीं। बहुत सी संभाल कर रखी चीजें समय पर साथ नहीं देती और बहुत सी अनजानी चीजें बिना बुलाए मदद बनकर आ जाती हैं। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो साथ आती हैं और साथ ही जाती हैं, जैसे संस्कार, जैसे कर्म। और सोचो, जो साथ नहीं जाना उसके लिए इतना समय, इतनी भाग दौड़, इतनी चिंता क्यों? और जो साथ जाएगा उसका मतलब अपने कर्मों, अपने चरित्र, अपने आत्मिक जीवन का भी कुछ ध्यान रखो। हम हर चीज बाहर खोजते हैं, सुख, शांति, समाधान, पर आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी वहीं छुपा है, और रास्ता जो उन दोनों को जोड़ता है वो भी हमारे भीतर ही बसता है। खुद को जानो, खुद के भीतर उतर कर देखो, कभी अपने कर्मों पर नजर डालो, सोचो कि जो कर रहे हो वो वाकई जरूरी है या बस आदत बन गई है। बोध वही है जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में जागृत करे। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान लाती है। जो पेड़ फल ना भी दे, उसकी छांव किसी तपते राही को राहत दे सकती है। इसलिए दूसरों के मूल्य, उनकी उपलब्धियों से मत तोलो। हर किसी का अपना एक वजूद है और हर किसी की एक खासियत होती है जिसे पहचानने के लिए आंख नहीं, दृष्टि चाहिए। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं कि पास या फेल हो, ये एक यात्रा है, भीतर से बाहर तक। और इस यात्रा में जो जितना खोता है वो उतना ही खुद को पाता है। बस इस सफर में खुद से जुड़ना मत भूलो। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं,
ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।